गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 8 में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज से संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव ग्रामर संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत अनसीन पैसेज का स्टडी करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैसेज को सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद हर एक वर्ड का मीनिंग समझना होता है। उसके बाद वन वर्ड वन सेंटेंस और ग्रामर पार्ट से रिलेटेड वन वर्ड आंसर ही सिलेक्ट करने होते हैं। आइए तो आप लोग देखें इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है। हल्दी घाटी युद्धम समाप्तम अभवत। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया था। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप पराजित हो जाता। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे। संपूर्ण रूपेण संकटा पतितम, संपूर्ण रूप से वे संकट से घिर गए थे, उनके ऊपर संकट आ गया था। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्य कतिपय विश्वासघात भट्टे स संकटापन्ने काले विचारमग्न शिलायाम उपविष्ट अस्ति। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप जंगल में किसी विश्वासी घाती सैनिक के द्वारा संकट उत्पन्न होने पर विचारमग्न पत्थर पर बैठे हुए थे। स्वदेशस रक्षाए युद्धमानस तस्यम बहुनी वर्षानि व्यतीतानि। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर बहुत वर्ष व्यतीत किए, बहुत समय दिए। बराकरस पार्श्वे सेना या भोजन सामग्रिया च अभाव विद्यते। बेचारे के पास भोजन की सामग्री और सैनिकों का अभाव भी हो गया था युद्ध के लिए। अधुना तु स स्वकीय प्राणरेव स्वदेशम स्वरूपम कर्तुम इच्छति। अब वे अपने किए गए प्रयत्न से प्राणों का बलिदान देकर भी अपने देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा रखते थे, किंतु महादानी भामासाहस सहयोगेन विजयताम स्वदेशम इति भावेन स पुनः पुनः कृत्वा स्वदेशम स्वतंत्रम कृतवान। किंतु महादानी भामाशाह के सहयोग से विजय के लिए अपने देश को उन्होंने फिर से स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। वीर भोग्या वसुंधरा, यह वसुंधरा वीरों की भूमि है, यह धरती वीरों की है। तो आइए वन वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वन वर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। स्वदेशम का स्वतंत्रम कर्तुम इच्छति, अपने देश को कौन स्वतंत्र कराने की इच्छा रखता है। महाराणा प्रताप, आंसर है वन वर्ड महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रतापस्य कुत्र उपविष्ट अस्ति, आंसर है शिलायाम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाराणा प्रताप कहाँ बैठे थे, तो आंसर है वन वर्ड करेक्ट आंसर शिलायाम। पत्थर पर महाराणा प्रताप बैठे थे जंगल में। तो वन वर्ड ही देना है, तो इसलिए वन सेंटेंस में उसको नहीं कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वन सेंटेंस है, तो इसमें एक सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। बराकरस पार्श्वे कयो अभाव विद्युते, बेचारे के पास किस चीज़ का अभाव था, तो बराकस पार्श्वे सेना या भोजन सामग्री अभाव विद्युते। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप कैस विचारमग्न उपविष्ट अस्ति, महाराणा प्रताप भट्टे स विचारमग्न उपविष्ट अस्ति। निर्देशानुसार इस क्वेश्चन का आंसर दें, वन वर्ड ही देना है। विशेषण और विशेष, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो इसमें चुनना है। मेवाड़ाधिपति पदम कस्य विशेषण पदम, तो महाराणा प्रताप, मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप, प्रताप इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हंता पदे क विभक्ति, तो संबोधन के लिए अष्टमी विभक्ति यूज की जाती है जिसे संबोधन कहते हैं, तो इसमें संबोधन है हंता, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये हमारा संबोधक सूचक हुआ। जैसे हे बालक, हे लता हम लोग शब्द रूप में पढ़ते हैं, तो उसमें विस्मयादि यही होते हैं।
कर्तुम पदे क प्रत्यय, तो क्री प्लस तुमुन कर्तुम, इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। भाव इत्यस्य किम विलोम पदम अनुच्छुदे प्रयुक्तम, विभाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव। इसमें हो जाएगा आंसर हमारा अभाव, भाव का अभाव। नेक्स्ट गद्यांश में देखिए क्या बताया जा रहा है। गद्यांश को अच्छी तरह समझने के बाद क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। एकदा स काशीनगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्ये स अतिष्ठत्। एक बार वे काशी शहर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तत्र समीपम एक एक यात्री अपि अतिष्ठत्। उनके पास एक एक यात्री भी बैठे हुए थे। ईर्ष्या स कुटीरम आगत अकारणम एवं महर्षि दुर्वचनानि वदति। ईर्ष्या के कारण वे कुटीर में आए हुए अकारण बिना कारण के ही आकर महर्षि को दुर्वचन कटु वचन बोलने लगे। जितेंद्रिय महर्षि सर्व श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले वे महर्षि शांत चित्त से, शांत मन से बैठे हुए थे। स कदापि न प्रत्युवदत्, वे कुछ भी उत्तर नहीं दिए उनकी बातों को। शिष्या क्रुधा अभवन् महर्षि तत् चिंता मा कुरुत तूष्णीम भवत् इति अकथयत्। शिष्या क्रुधा अभवत्, शिष्य लोग क्रोधित हो गए, परंतु महर्षि ने उनको चिंता न करने के लिए बोला और चुपचाप रहने की बात कही। अब देखिए क्वेश्चन में वन वर्ड में क्या बोला जा रहा है। क दुर्वचनानि वदति स्म, कौन दुर्वचन बोल रहे थे, तो आगंतुक यात्री दुर्वचन बोल रहे थे। यात्री आंसर हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। नेक्स्ट है कै क्रुधा अभवन, कौन क्रोधित हो गए, तो इसमें लिखना है आंसर शिष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेंटेंस है। महर्षि शिष्यान किम अकथयत्, महर्षि ने शिष्यों को क्या बोला। महर्षि शिष्यान अकथयत् तूष्णीम भव। महर्षि शिष्य स कुत्र अतिष्ठत्, महर्षि शिष्य स कुटीरम अतिष्ठत्। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पार्ट से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के आधार पर करेक्ट आंसर चूज करना है। जितेंद्रिय महर्षि सर्व श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति। अस्मिन् वाक्ये महर्षि इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो इसमें हो जाएगा जितेंद्रिय महर्षि। महर्षि की विशेषता है जितेंद्रिय, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकथयन इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम, तो महर्षि। कर्तृ पदम मीन्स कर्ता होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ही चूज करना होता है। स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, स इसी सर्वनाम पदम महर्षि इति करेक्ट आंसर महर्षि। दूरम इत्यस्य विलोम पदम समीपम। अब नेक्स्ट में देखिए श्लोक का भी दिया रहता है अपठित गद्यांश में, तो इसका भी मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तब क्वेश्चन आंसर सॉल्व होते हैं। प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्टन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव रक्षताम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने के लिए सभी लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और मधुर वचन बोलने से ही लोग संतुष्ट होते हैं, मन में शांति का अनुभव करते हैं। और मधुर वचन को बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कड़वे वचन का हमेशा त्याग करना चाहिए। वन वर्ड क्वेश्चन है। प्रिय वाक्येन प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो इसमें सर्वे हो जाएगा वन वर्ड में। तस्मात् तदेव किम कर्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वक्तव्यम ये आंसर हो जाएगा। फुल वन सेंटेंस में आंसर देने के लिए बचने का न कर्तव्यम,
बोलने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वचने का दरिद्रता, दरिद्रता नहीं करनी वचने, न दरिद्रता कर्तव्यम। सर्वम किम तुष्यंती, सर्वे प्रिय वाक प्रदानेन तुष्यंती। ये आंसर हुआ हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह अनसीन पैसेज के द्वारा आप लोग पैसेज को अच्छी तरह समझकर और करेक्ट आंसर चूज करके देंगे तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे।